वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप सभी को मालूम है कि जो हम पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अभी तक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस कर चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री के ही, और आज भी ऑलमोस्ट मैंने देखिए फॉर्मूले वगैरह सब कुछ डिस्कस हो ही गए हैं। बस कुछ फॉर्मूले बचे हैं जो आज मैं डिस्कस करना, एक्चुअली डिस्कस तो हो चुके हैं लेकिन उन्हीं को ट्रांसफॉर्म किया गया है। जैसे अभी अब तक हमने फॉर्मूले देखे थे मल्टीपल एंगल्स के, अब हम उनको हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करना भी सीखने वाले हैं आज, ठीक है। और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखें तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, और फिर आप क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हाफ एंगल्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, पहले हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, ओके। जैसे सपोज ये लिखा हुआ है साइन एक्स साइन ए। अब मुझे रिजल्ट जो है वो रिक्वायर्ड है a/2 एंगल में। अब देखिए a और a/2 में क्या रिलेशन है, a/2 का जो 2 टाइम मल्टीप्लाई अगर किया जाएगा देन वी विल गेट एंगल a, क्लियर, ठीक है। ओके, तो साइन a को हाफ एंगल में किस तरह से लिखें, तो ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, साइन 2a इज गिवन बाय 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस a, इस तरह से, रिमेंबर। सेम यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो क्योंकि देखिए जितना एंगल है उसी का हाफ एंगल यहाँ हो रहा है, तो सेम यही रिलेशन यहाँ यूज हो जाएगा। सो वी विल गेट द फॉर्मूला लाइक दिस, 2 sin a/2 cos a/2, ओके। सिमिलरली cos a को मुझे चेंज करना है, तो किस तरह से चेंज कर दिया जाएगा, ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a/2 और 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 और cos स्क्वायर a/2 माइनस, सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है, इसी से ये दोनों डेराइव किए गए हैं। cos स्क्वायर a/2 को अगर माइनस साइन स्क्वायर a/2 लिख सकते हैं, सो यू विल गेट दिस रिजल्ट, एंड व्हेन यू कन्वर्ट साइन स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a देन यू विल गेट दिस रिजल्ट, ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से वेरियस फॉर्मूलेज हैं जो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको एक तरीका समझाया कि किस तरह से बदलें, तो याद रखना आपको 2 एंगल्स वाले फॉर्मूले, उसी को हम उसी की ही तरह से हाफ एंगल में भी कन्वर्ट करेंगे जैसे ये किए गए हैं, ओके, ठीक है। ऐसे ही tan के लिए भी चेंज किया जा सकता है, तो tan के लिए भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। tan a को हम लिख सकते हैं 2 tan a/2 ओवर 1 माइनस, मतलब जितने 2 एंगल्स वाले फॉर्मूले थे सबको कन्वर्ट कर दिया गया। सिमिलरली यू कैन चेंज जो 3 एंगल्स के फॉर्मूले थे, मतलब साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो उनमें भी a/3 और 3a से वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ओके, ठीक है। और देखिए 3 एंगल वाले फॉर्मूले भी इसी तरह से ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे, जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला तो साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन a/3 माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब a/3, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। उसी तरह से आप रिप्लेस करते जाएं, तो सब फॉर्मूलों को आप चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूले हैं जो मैंने तरीके से आपको वे बता दिया है, ठीक है। अब आप कन्वर्ट खुद से कर सकते हैं, ठीक। अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना देख लेते हैं, वो किस तरह से किया जाना है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ tan x is equal to 3/4 where x belong to this, find the value of sin x/2 cos x/2।
साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, इन्हीं की वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए tan x हमें गिवन है, ओके, तो अब हम tan x हमें गिवन है, हम tan x बाई टू की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो वी नो दैट tan x हाफ एंगल में, क्योंकि देखिए हाफ एंगल में चेंज किया गया है, 2 tan x बाई टू, सॉरी कॉस नहीं है यहाँ पर, 2 tan x बाई टू ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ वैल्यू tan x की 3/4 रिप्लेस कर लीजिए, इक्वल टू में आ जाएगा। अब लेट कर लेते हैं tan x बाई टू को हम y, इसको मैंने y लेट कर लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो 3 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8y। नाउ यू सी देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, सो ये इक्वेशन क्या हो गई है 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर हम देख लेते हैं कि क्या पॉसिबल है। तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे है 8, ठीक है, तो 9 माइनस 1, यस फॉर्म हो गए हैं फैक्टर, और करके हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि देखिए 3 3 जा 9, ठीक है, और हमें अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस 8 हो और जिनका प्रोडक्ट 9 हो, तो 8 और 9 और 1 ही होगा ऐसे, 9 और 1 को डिफरेंस करेंगे वी विल गेट 8 एंड व्हेन प्रोडक्ट बोथ नंबर्स देन वी विल गेट 9। सो अब इससे सॉल्व कर लेते हैं 3y स्क्वायर प्लस 9y माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, 3y कॉमन, प्लस में 3 बच जाएगा, और यहाँ से y प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, नाउ y प्लस 3 एंड 3y माइनस 1। तो अब हमें y की दो वैल्यू मिल चुकी हैं, y इक्वल्स टू माइनस 3 एंड y इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब tan y एक्चुअली क्या है x बाई टू है, राइट, तो y की जगह आ गया tan x बाई टू माइनस 3, और दो वैल्यू मिल चुकी, बट दोनों में से एक ही वैल्यू सही है। एंगल है x आप देखिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जब x बाई टू किया जाएगा तो वो क्या कहाँ लाई करेगा, π/2 से 3π/4 के बीच में। जब इसको हम हाफ कर देंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, अभी देखिए थर्ड में है, फिर ये कौन से में हो जाएगा जैसे ही आप हाफ करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो हमें मालूम है सेकंड में tan नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये वैल्यू नेगलेक्ट कर दी जाएगी, डिस्कार्ड कर देंगे हम इस वैल्यू को, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि जो x जो है वो x π/2 से 3π/4 के बीच लाई करेगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वैल्यू ही पॉसिबल है। तो tan x/2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो tan x/2 आ चुका है। अब sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये कैसे करोगे आप, इस वैल्यू को हमने सॉल्व किया है, ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, और ट्रायंगल की हेल्प से दोनों बची हुई वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जा सकता है, ओके। या फिर मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, इसी के आगे का पार्ट है जो, ठीक है, यहाँ तक होने के बाद में क्या करना है नेक्स्ट, इसे इरेज करता हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये हमने ट्रायंगल फॉर्म किया जिसका एंगल है x/2, ओके। tan x/2 माइनस 3 है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन्स परपेंडिकुलर 3 और 1। जहाँ पे मैंने केवल मैग्नीट्यूड रखा है, उसका साइन को यूज़ नहीं किया है, वो हम बाद में पुट कर लेंगे अदर रेशियोज़ के अकॉर्डिंग। नाउ -3/1, करेक्ट। हाइपोटेन्यूज यूजिंग पाइथागोरस फाइंड आउट करेंगे तो 9 और 1 10, मतलब √10 आ जाएगा यहाँ, तो हमें ये फाइंड आउट कर लिया। अब हम sin x/2 की वैल्यू लिख सकते हैं, कितनी आएगी,
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज -3/√10 एंड सिमिलरली वी कैन हैव द वैल्यू cos x/2। अब यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा sin x/2 क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। cos x/2 जो है ये नेगेटिव रहेगा, तो माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/√10। और जिस रेशियो की वैल्यू पूछी गई होगी वी कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज, बट सबसे पहला काम था tan x/2 फाइंड आउट करना, सो वो हमने फाइंड किया, इसका ट्रायंगल सॉल्व किया और इस तरह से बाकी बची हुई वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ये था, देखिए मतलब दुगने एंगल से हाफ एंगल में हमने कन्वर्ट किया है उसे। ठीक है, तो ये उस तरह का एक क्वेश्चन था जो डिस्कस किया गया है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन है वो देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है बेसिकली, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें बोला गया है cos A, cos 2A, cos 4A, cos A, cos 2A, cos 4A एंड cos 8A, इन सभी का प्रोडक्ट प्रूव करना है sin 16A ओवर 16 टाइम्स sin A, ये प्रूव करना है। ओके, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो देखिए हमें देखने में ये लग रहा है कि राइट हैंड साइड सिंपल सी वैल्यू लिखी हुई है, तो हम LHS सॉल्व करें, राइट हैंड साइड को प्रूव करें, बट इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व और LHS को प्रूव करने वाले हैं, तो हमें RHS सॉल्व करने वाले हैं। इस तरह से लिख लेंगे। अब sin 16A को हम चेंज कर लेते हैं, तो sin 16A विल बी चेंज लाइक दिस, 2 sin 8A into cos 8A, ओके, अपॉन 16 sin A, और ये sin 16A का फॉर्मूला ये कैसे यूज़ हुआ, sin 2A के फॉर्मूले की हेल्प से, 2 sin A cos A, तो जितना एंगल होगा उसका हाफ एंगल यहाँ हो जाएगा। अब 2/16 8 रह जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वी विल गेट 8 sin A ओनली। अब हम sin 8A को चेंज करेंगे क्योंकि cos 8A हमें एज ए रिजल्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो cos 8A पहले लिख देते हैं यहाँ पे, और 2 sin 8A का फॉर्मूला 2 sin, फिर से एंगल हाफ, तो 4A एंड cos 4A, अगेन 8A हाफ एंगल में चेंज हो गया, cos 4A की फिर रिक्वायरमेंट है, तो फिर से इसे अलग कर देते हैं हम, cos 8A इंटू cos 4A, और जो बचा हुआ टर्म है वो क्या है, केवल sin 4A, और sin 4A की वैल्यू को हम फिर से रिप्लेस करने वाले हैं, तो sin 4A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स sin 2A इंटू cos 2A होल अपॉन 2, और ये यहाँ 4 हो चुका है, तो 4 sin A, राइट, फिर 2 से ये 2 बन जाएगा, तो cos 8A cos 4A cos 2A ब्रैकेट sin 2A दैट इज 2 sin A cos A होल अपॉन 2 sin A, ये दोनों कैंसिल आउट, सो वी विल गेट cos A cos 2A cos 4A and cos 8A which is LHS। देखिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया हमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, बस एक ही फॉर्मूला यूज हुआ sin 2A का। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, sin 2A गिवन बाय 2 sin A cos A, इसी फॉर्मूले को हम यूज करते गए और इसी की हेल्प से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
So moving on to the next question. Next question is given by tan x plus y is equal to 3/4. Okay. And tan x minus y is equal to 8/15. Prove that tan 2x is given by 77/36. ये प्रूव करना है क्वेश्चन. ओके. tan 2x करेक्ट. अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं. ध्यान से देखो आप, अगर ये एंगल और ये एंगल को सम करूँ, जोड़ दूँ, तो क्या होगा, x और x तो 2x हो जाएगा, और ये y और ये माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा. बचेगा क्या, 2x ही तो बचेगा. हमने ऐसे लिख दिया इसे. ओके. अब देख सकते हो आप, ये अगर एंगल a है और ये b है, तो tan a प्लस b हो चुका है यहाँ पे. इसका फॉर्मूला यूज कर देते हैं. तो tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b. फॉर्मूला जो यूज किया यहाँ लिख रहा हूँ. tan a प्लस tan b ओवर ये फॉर्मूला यूज किया है, मेंशन कर दिया है. यहाँ पे यूज कर लेते हैं tan x प्लस वाई, ऑलरेडी गिवन 3/4. इट इज ऑलरेडी गिवन 8/15. 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ बोथ. नाउ देखिए यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा, 4 और 15 का 60. 15 3 जा 45 प्लस 4 8 जा 32. और अगेन यहाँ भी 60 एलसीएम, तो 60 माइनस 8 3 जा 24. 45 और 32, देखिए 60 और 60 तक कैंसिल आउट हो गई वैल्यू. 45 32 77 अपॉन 60 माइनस 24, व्हाट वी गेट इज 36. ये वैल्यू पूरी होगी. ठीक है. तो यहाँ पे आप हमें देखने पे ये लग रहा था कि एंगल फाइंड आउट कैसे करें. इनमें तो y आ रहा है, यहाँ पे तो y है नहीं, बट क्लियरली देखो दोनों एंगल को सम करके तो y एलिमिनेट हो जाएगा. करेक्ट. तो बस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करके हमने सॉल्व कर लिया. ओके. तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. एक क्वेश्चन और बताने वाला हूँ मैं आपको. ठीक है. फिर आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें. जिस तरह से मैं राइट हैंड साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो ये मैंने आपको पहले बार बोला, मैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में लिखता ही हूँ. ठीक है. लेकिन अब आप इसे अपनी हैबिट बनाइए, क्योंकि मेरे को हैबिट होने से कोई बेनिफिट नहीं है, आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि यूज़ आपको करना है, आपको सीखना है, इसलिए. ठीक है. फॉर्मूला लिखेंगे उतनी ही जल्दी सीख जाएंगे और याद हो जाएंगे फॉर्मूले. सो नेक्स्ट क्या है, प्रूव करना है 2 cos x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 8x. ये प्रूव करना है. ये और मतलब राइट हैंड साइड और ये एलएचएस. अब देख सकते हैं, क्लियर पता लग रहा है. इसी को सॉल्व करेंगे तो इसको प्रूव करना ज़्यादा इजी है. करेक्ट. तो हम राइट हैंड साइड को प्रूव करने वाले हैं एलएचएस को प्रूव करने के लिए. सो आरएचएस को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं. 2 प्लस यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो बन जाएगा ये 1 प्लस cos 8x. ठीक है. अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं. तो यहाँ से और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा.
तो इसी को यहाँ यूज़ कर लेते, तो देखिए एंगल जितना भी है उसका हाफ हो जाएगा यहाँ, तो एंगल अभी यहाँ 8 टाइम्स है तो हाफ 4 टाइम्स हो जाएगा। टू कॉस स्क्वायर 4x इस तरह से आ जाएगा। 2 और 2 4, 4 कॉस स्क्वायर 4x अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4x इस तरह से। फिर से 2 कॉमन आ जाएगा, वन प्लस कॉस 4x। अब 1 प्लस कॉस 4x फिर से इससे चेंज करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एंगल हाफ मतलब 2x, 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 4 एंगल का हाफ हो जाएगा तो 2x। ओके, फिर से 2 कॉस 2x आ जाएगा रूट से बाहर, फिर 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस 2x विच इज 2 कॉस स्क्वायर तो ये हो जाएगी वैल्यू कितनी, केवल 2 कॉस x इक्वल्स टू LHS। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हमें LHS की वैल्यू को प्रूव किया है, तो ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। ओके, ठीक है। तो इस तरह से देखिए फॉर्मूले सारे वही यूज़ हो रहे हैं, बट क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, अलग अलग हैं। तो इस जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन है वही मैंने सॉल्व करवाए हैं, ताकि आप इस टाइप के और इनमें जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके जरूर देखें और सीखें, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो डिस्कस करने थे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या सीखेंगे हम, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा हाफ एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना। जैसे इंपॉर्टेंट है साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना, 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना और 22.5 डिग्री, इन सब टाइप के जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट किया जाए, इंपॉर्टेंट होगा, सीखना है उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो पोर्शन कवर करने वाले हैं। अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड की तरफ में ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा एंड ही समझिए अब इसे, क्योंकि जो जितने इंपॉर्टेंट टाइप की चीज़ें सारी डिस्कस हो चुकी हैं। जो 18 डिग्री 22.5 डिग्री इस तरह के क्वेश्चन बचे हैं वो डिस्कस करूँगा, ठीक है, और वो आप सीखेंगे। और देन फिर एकदम एंड में जो कुछ बहुत टिपिकल टाइप के जैसे हॉट क्वेश्चन होते हैं वो रह रहे होंगे, तो वो एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को मैं जरूर से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।